नमस्कार। बॉलीवुड की दुनिया में अक्सर सितारों के सार्वजनिक व्यवहार पर खूब चर्चा होती है। जी हाँ। कभी उनके स्टाइल पर, कभी बयानों पर और कभी-कभी उनके गुस्से या असहजता पर। बिल्कुल। आज हम एक ऐसी ही जानी मानी हस्ती जया बच्चन जी के सार्वजनिक पलों पर एक नई नजर डालने वाले हैं। अच्छा। अक्सर मीडिया या भीड़ के सामने उनकी जो तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं, उनके पीछे की एक संभावित वजह वो हाल ही में सामने आई है। हाँ, मैंने भी सुना इसके बारे में। हमारे पास एक लेख का अंश है जिसका शीर्षक है जया बच्चन का क्लॉस्ट्रोफोबिया संघर्ष, सच का खुलासा। जी। इसमें उनके बच्चों मतलब अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन के हवाले से एक अहम जानकारी दी गई है। तो हमारा मकसद है इस जानकारी को समझना और देखना कि ये जया जी के सार्वजनिक व्यक्तित्व को किस तरह एक अलग संदर्भ में पेश करती है। चलिए इस पहलू को थोड़ा और खंगालते हैं। बिल्कुल। और ये जानकारी उन वीडियोस और तस्वीरों पर भी एक नया दृष्टिकोण देती है जो अक्सर वायरल होते हैं। हाँ, वही वाले जिनमें वो पेपराजी पर या भीड़ भरे माहौल में नाराज या परेशान दिखती हैं। जी हाँ। लेख यही बताता है कि जिसे अक्सर सिर्फ गुस्सा मान लिया जाता था, उसके पीछे एक स्वास्थ्य स्थिति हो सकती है। अच्छा। हाँ, जैसा उनके बच्चों ने साझा किया है। ये सिर्फ एक मूड स्विंग नहीं बल्कि शायद कहीं ज्यादा गहरी बात हो सकती है। तो ये खुलासा असल में है क्या? लेख में क्या बताया गया है अभिषेक और श्वेता के हवाले से? देखिए, लेख के मुताबिक अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन नंदा दोनों ने ही सार्वजनिक तौर पर ये माना है कि उनकी माँ जया बच्चन क्लॉस्ट्रोफोबिया से पीड़ित है। और ये कोई हालिया बात नहीं है, मतलब कुछ समय पहले उनके दिए बयानों का जिक्र इस लेख में किया गया है। इसे एक तरह की एंजाइटी डिसऑर्डर या मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के रूप में समझा जा सकता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया, ये शब्द सुना तो है, पर अक्सर इसका मतलब सिर्फ बंद जगहों के डर तक ही सीमित समझा जाता है। सही कहा। लेख इसे जया बच्चन के संदर्भ में कैसे समझाता है? क्या ये सिर्फ लिफ्ट या छोटी जगहों तक सीमित है या इसका दायरा बड़ा है? लेख इसी बात पर जोर देता है कि क्लॉस्ट्रोफोबिया का अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। अच्छा। जया जी के मामले में, जैसा उनके बच्चों के बयानों से पता चलता है, ये सिर्फ बंद या छोटी जगहों का डर नहीं है। तो फिर उनके लिए भीड़, अचानक बहुत सारे लोगों का करीब आ जाना या लगातार कैमरों का फ्लैश और नजदीकी, ये सब ट्रिगर का काम करते हैं। ओह, मतलब भीड़ और कैमरे भी? जी हाँ। इन स्थितियों में उन्हें घुटन, बेचैनी और तीव्र असहजता महसूस होती है। लेख में ये भी बताया गया है कि ये सिर्फ एक मानसिक एहसास नहीं है, इसके शारीरिक लक्षण भी होते हैं। शारीरिक लक्षण किस तरह के? क्या लेख में इसका कुछ विवरण है? हाँ, लेख में बताया गया है कि ऐसी स्थिति में दिल की धड़कन तेज हो सकती है, सांस लेना मुश्किल हो सकता है, पसीना आ सकता है। बाप रे। और गंभीर मामलों में पैनिक अटैक भी आ सकता है। पैनिक अटैक? जी। अभिषेक बच्चन के हवाले से लेख कहता है कि लोग इसे गुस्सा समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये एक किस्म की पैनिक रिएक्शन जैसी स्थिति है जो वो भीड़ से घिर जाती हैं। और श्वेता बच्चन ने भी लेख के अनुसार इस बात का जिक्र किया कि कैसे माँ भीड़ और कैमरों को लेकर बहुत ज्यादा असहज हो जाती हैं और ये उनके क्लॉस्ट्रोफोबिया को मतलब बढ़ा देता है। ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है ना? हाँ। मतलब जब पेपराजी उन्हें घेर लेते हैं या किसी इवेंट में भारी भीड़ होती है, तो उनका जो रिएक्शन हमें दिखता है वो गुस्सा शायद उस अंदरूनी बेचैनी और पैनिक का बाहरी रूप हो। लेख क्या इसी तरफ इशारा कर रहा है? बिल्कुल। लेख यही समझाने की कोशिश करता है जो बाहर से देखने वाले को अचानक आया गुस्सा या चिड़चिड़ाहट लगती है, वो असल में उस व्यक्ति के लिए एक अत्यंत तनावपूर्ण और भयावह स्थिति का नतीजा हो सकती है। सही बात है। अब सोचिए जरा, आप ऐसी जगह पर हैं जहां आपको लग रहा है कि आप फंस गए हैं, सांस नहीं ले पा रहे और ऊपर से दर्जनों कैमरे आप पर फोकस है। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल स्थिति होगी। लेख के मुताबिक ये स्थिति उनके क्लॉस्ट्रोफोबिया को ट्रिगर करती है और उनकी प्रतिक्रिया उसी का परिणाम होती है। ये जानना वाकई चौंकाने वाला तो है, क्योंकि बॉलीवुड का जीवन तो इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। बिल्कुल। रेड कार्पेट इवेंट्स, फैंस की भीड़, मीडिया का जमावड़ा। हाँ, और एक तरफ इंडस्ट्री की मांग है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें, पोज दें, लोगों से मिलें। जी। और दूसरी तरफ एक ऐसी स्वास्थ्य स्थिति जो इन्हीं चीजों को आपके लिए मुश्किल बना दे। लेख में क्या इस विरोधाभास पर कोई बात की गई है? हाँ, लेख इस पहलू को छूता है। ये बताता है कि ये स्थिति जया बच्चन जी के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण होगी
जो इतने दशकों से फिल्म इंडस्ट्री और सार्वजनिक जीवन का हिस्सा रही है। सही। जहाँ कैमरे और भीड़ उनके काम का अभिन्न अंग है, वहीं निजी तौर पर यही चीजें उनके लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। लेख में उनके बच्चों के हवाले से ये भी कहा गया है कि परिवार स्थिति को समझता है और उनका समर्थन करता है। अभिषेक ने खास तौर पर मीडिया से भी अपील की थी कि वे थोड़ी संवेदनशीलता दिखाएं और एक निश्चित दूरी बनाए रखें। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब वो मीडिया से थोड़ी दूरी बनाने को कहती हैं या तस्वीरें लेने से मना करती हैं, तो वो सिर्फ प्राइवेसी का मामला नहीं बल्कि अपनी सेहत का ध्यान रखने की कोशिश भी हो सकती है? लेख तो इसी ओर संकेत करता है। अच्छा। श्वेता बच्चन के हवाले से ये बात सामने आती है कि कैमरों का लगातार फ्लैश और लोगों का एकदम करीब आ जाना उनकी माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो उनका ये कहना कि दूर रहिए या आप तस्वीरें मत लीजिए, शायद सिर्फ स्टारडम वाला नखरा नहीं बल्कि उस ट्रिगर से बचने का एक तरीका हो सकता है जो उनके क्लॉस्ट्रोफोबिया को बढ़ा सकता है। हाँ, ये हो सकता है। ये एक तरह का सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म हो सकता है। इससे तो उनके बारे में बनी हुई हमेशा गुस्से में रहने वाली छवि पर सवाल उठता है। बिल्कुल उठता है। लेख में क्या इस पर कुछ कहा गया है कि कैसे इस जानकारी ने लोगों की धारणा को बदला है या बदलना चाहिए? लेख सीधे तौर पर ये तो नहीं कहता कि लोगों की धारणा बदल गई है, लेकिन ये जानकारी प्रस्तुत करके पाठक को सोचने पर मजबूर जरूर करता है। सही। ये दिखाता है कि जो व्यवहार हमें बाहर से दिख रहा है उसके पीछे की कहानी या वजह कुछ और हो सकती है। ये एक तरह से मानवीय पहलू सामने लाता है। हाँ। लेख जया बच्चन को एक फाइटर के तौर पर भी पेश करता है कि इस स्थिति से जूझने के बावजूद उन्होंने इतने लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में अपनी सक्रियता बनाए रखी है। फाइटर, ये शब्द अहम है। इसका मतलब है कि वो इस स्थिति से सिर्फ प्रभावित ही नहीं होती बल्कि इसका सामना भी करती हैं। जी हाँ। क्या लेख में इस बात का कोई अंदाजा दिया गया है कि वो इसे मैनेज कैसे करती होंगी? सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाना तो उनके जीवन का हिस्सा है। देखिए, लेख में इस पर कोई विस्तृत जानकारी तो नहीं है कि वो इसे रोजमर्रा में कैसे मैनेज करती हैं, लेकिन ये जरूर बताता है कि परिवार का सपोर्ट उनके साथ है और शायद समय के साथ उन्होंने कुछ तरीके विकसित किए हों। हो सकता है कि वो चुनिंदा कार्यक्रमों में ही जाती हों या भीड़ वाली जगहों पर अपने आसपास एक सुरक्षित घेरा बनाए रखने की कोशिश करते हों। हाँ, ये मुमकिन है। और अभिषेक की मीडिया से अपील भी शायद इसी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो कि अगर लोग थोड़ी दूरी बनाए रखें तो शायद स्थिति उनके लिए कम तनावपूर्ण हो। ये बात हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि सेलिब्रिटीज पर कितना दबाव होता है। बहुत ज्यादा। उन्हें हमेशा परफेक्ट दिखना होता है, खुशमिजाज रहना होता है, भले ही अंदर से वो किसी शारीरिक या मानसिक चुनौती से गुजर रहे हों। बिल्कुल। लेख क्या इस व्यापक मुद्दे पर भी कोई रोशनी डालता है? देखिए, लेख का मुख्य फोकस तो जया बच्चन जी और क्लॉस्ट्रोफोबिया पर ही है। हाँ। लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से इस बड़े मुद्दे को छूता जरूर है। ये दिखाता है कि सार्वजनिक चकाचौंध के पीछे निजी संघर्ष छिपे हो सकते हैं। सही कहा। और कैसे लोगों की या मीडिया की नजरें अनजाने में भी किसी की परेशानी को बढ़ा सकती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि सेलिब्रिटीज भी इंसान हैं और उनकी भी अपनी कमजोरियां और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं जिनके प्रति थोड़ी सहानुभूति और समझदारी की जरूरत होती है। क्या लेख में किसी खास घटना का जिक्र है जिसे इस नई जानकारी के संदर्भ में देखा जा सकता है? कई बार उनके वीडियो वायरल हुए हैं। लेख किसी एक घटना पर फोकस नहीं करता बल्कि एक सामान्य पैटर्न की बात करता है, भीड़ और पेपराजी के प्रति उनकी प्रतिक्रियाएं। अच्छा। लेकिन हाँ, पाठक इस जानकारी के बाद उन वायरल वीडियोस को शायद एक अलग नजरिए से देख सकता है। जैसे? उदाहरण के लिए, किसी इवेंट में जाते हुए अगर वो पापराजी पर झल्लाती हुई दिखती हैं, तो अब ये सोचा जा सकता है कि शायद वो उस वक्त बढ़ती भीड़ और कैमरों की वजह से क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस कर रही हों। हाँ, ये मुमकिन है। ये उनके व्यवहार को सही या गलत ठहराने की बात नहीं है, बल्कि उसे समझने का एक नया आयाम देता है। और उनके बच्चों का इस बारे में खुलकर बात करना भी ये भी काफी अहमियत रखता है। बहुत ज्यादा। अक्सर ऐसी स्वास्थ्य स्थितियों को छुपाया जाता है, खासकर जब मामला किसी मशहूर हस्ती का हो। बिल्कुल। लेख इस बात को रेखांकित करता है कि अभिषेक और श्वेता का अपनी माँ की स्थिति के बारे में बात करना एक महत्वपूर्ण कदम है। क्यों? ये न सिर्फ जया बच्चन के प्रति सहानुभूति पैदा करने में मदद कर सकता है, बल्कि समाज में मानसिक स्वास्थ्य और एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने में भी सहायक हो सकता है। हाँ, ये बात तो है। जब जानी मानी हस्तियों से जुड़े लोग इन मुद्दों पर बात करते हैं तो इसका व्यापक असर होता है और शायद दूसरे लोग भी अपनी या अपने प्रियजनों की
ऐसी स्थितियों के बारे में बात करने में ज्यादा सहज महसूस करें। तो मतलब ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी की कहानी नहीं, बल्कि ये हमें मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अधिक संवेदनशील होने का भी संदेश देती है। हाँ, लेख पढ़ते हुए ये भाव निश्चित रूप से आता है। ये हमें सिखाता है कि किसी के बाहरी व्यवहार को देखकर तुरंत कोई राय कायम कर लेना, जैसे ये तो गुस्सैल हैं या ये नखचढ़े हैं, कितना सतही हो सकता है। सही कहा। उसके पीछे कोई शारीरिक या मानसिक कारण हो सकता है जिसे हम नहीं जानते। क्लोस्ट्रोफोबिया जैसी स्थिति, जैसा लेख बताता है, व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर हो सकती है और उसे सिर्फ इच्छा शक्ति से ठीक नहीं किया जा सकता। इसके लिए समझ, समर्थन और कभी-कभी पेशेवर मदद की जरूरत होती है। इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है कि पर्दे के पीछे की हकीकत अक्सर उससे बहुत अलग होती है जो हमें पर्दे पर या तस्वीरों में दिखाई देती है। जी हाँ, जया बच्चन के मामले में उनके बच्चों द्वारा दी गई ये जानकारी उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व की एक जटिल परत खोलती है। निश्चित रूप से यह हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है, अपने संघर्ष होते हैं। बिल्कुल। और किसी के बारे में पूरी जानकारी के बिना निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।